हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 37 स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द अपोलो हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2021। और बेटा रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है आपको। बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, proceeds from charity show, grant in aid, payment side बेटा payment for medicine, fee to doctor, salary, equipment purchase, charity show expenses, sundry expenses और balance carried down। अदर इन्फॉर्मेशन में बेटा सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया है, रिसीव्ड इन एडवांस दिया है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर दिया है, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट और वैल्यू ऑफ बिल्डिंग दिया है। बेटा कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 21 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो बेटा सब कुछ ये प्रिपेयर करना है, करते हैं स्टार्ट। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खासा मुश्किल नहीं है। आज बेटा टारगेट 4 इलस्ट्रेशन का है। चलो जी, किसने कहा? क्या इन्हें कहा ना? अच्छा, किसने कहा? इसी ने ही कहा। है भाई? अच्छा ठीक है भाई, चलें घर चलें। बस चैप्टर फिनिश करो यार, बहुत दिन हो गए इसको लटकते हुए। क्या कर देगा भाई कल? अभी कल तो खत्म होगा नहीं। अगर आज 4 पूरे होंगे तो कल पूरा होगा। चलो जी बेटा, बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, कैरेट डाउन दिए हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट में इसी को नोट कर रहा हूं। उसके बाद बेटा सब्सक्रिप्शन देता है आपको 48,000। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। क्या करूं वंशिका? बनवा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बेटा। हाँ, बाय रिसीट एंड पेमेंट कितना? ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 500, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना? 1000। लो जी बेटा, सब कुछ रिकॉर्ड करा जो दिया हुआ था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 49,000 आ गया। पोस्टिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इसकी बाय सब्सक्रिप्शन 49,000। ओपनिंग एसेट दी हुई है, क्लोजिंग एसेट्स दी हुई है। तो बेटा रिकॉर्ड करो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एसेट में बेटा 500, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग एसेट्स में 1000। ओपनिंग बेटा लाइबिलिटी 1000 रुपये की, सब्सक्रिप्शन एडवांसेस और बेटा क्लोजिंग लाइबिलिटी आपके पास है 500 की। सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड किया, आगे बढ़ते हैं। डोनेशन, पायल क्या करूं डोनेशन का? इनकम साइड एडजस्टमेंट बताओ। अच्छा ठीक है, चलो जी। आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 9% फॉर द ईयर। बेटा 9000। गंगा क्या करूं इसका? कितनी निकलेगी? हाँ बता दे, कैसे कैलकुलेट करना है ये बता दे। कैलकुलेट मैं कर लूंगा। ₹1,00,000 बाइक आ जाती है इसमें। तो बेटा इन्वेस्टमेंट 1,00,000 की है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, सॉरी ओपनिंग में भी एग्जिस्ट कर रही होगी, और बेटा क्लोजिंग में भी इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट कर रही होगी। कहीं बेचने की बात तो नहीं हुई ना? और बेटा 9,000 के इंटरेस्ट का क्या करूँगा? यहाँ पे ना
क्या करूं, उसने कहा यार बाय साइड क्यों आएगा, क्यों आएगा? चैप्टर खत्म होने वाला, एक और कुछ दिन में पूछ लूं तो पता नहीं क्या ही कर देगी। ओ भाई मेरी माँ, रिसीट साइड में दिया हुआ है, या तो इनकम में रिकॉर्ड होगा या लाइबिलिटी में रिकॉर्ड हो गया। ये एक्सपेंडिचर कहां से आ गया भाई? मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से भाई कुछ मिलेगा, दूंगा थोड़ी, खर्चा थोड़ी है मेरा। तुम तो जो कहोगे मैं तो वो लिख दूंगा, मुझे क्या। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यार सक्षम क्यों बोला तू यार? तूने बीच में बोल के ना गड़बड़ गिरी है, लिखवा ही दिया था उसने पूरा। चलो जी, चल तू बता, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 12,000 क्या करूं? ये भी बात ध्यान रखिए, उधर खर्चे दे रखे हैं पेमेंट में, चैरिटी शो एक्सपेंसेस थर्ड लास्ट 4,000 के। अब बता क्या करूं? दूसरों के बारे में ना बड़ी अलग जुबान निकलती है जब दूसरे की टर्न होती है। हाँ, जब अपनी टर्न होती है बैंड कहाँ पे रिकॉर्ड करूं? चल पागल। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, बेटा मैंने तो जान के बोला कि खर्चे दे रखे 4,000 के, कोई स्पेसिफिक फंड डोनेशन थोड़ी है, कोई स्पेसिफिक डोनेशन कहीं दी है कि चैरिटी शो के लिए कहीं डोनेशन आई हो? दिया ही नहीं। वाह, तो ठीक है, अगर चैरिटी शो से इनकम हुई यहाँ दिखा दो, खर्चे हुए यहाँ दिखा दियो, ठीक है ना? ये तो मैंने जान के बोला था बेटा, दूसरों के बारे में जिसकी आवाज़ निकलती है ना उसकी आवाज़ बंद कर देनी चाहिए। लो जी, प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो 12,000, नंदनी बताएगी, बाय ग्रांट इन एड। ओपनिंग लाइबिलिटी बाय ग्रांट इन एड। बेटा गवर्नमेंट ग्रांट मिलना या ग्रांट इन एड एक ही बात है, 20,000। गौतम सबसे पहली आइटम दी है पेमेंट साइड, पेमेंट फॉर मेडिसिन। क्या करूं इसका? अकाउंट बना लो, किस किस का अकाउंट बना लो, बस ये बता दे। दिया पेमेंट साइड, देख सबसे पहली आइटम क्या दी हुई है बेटा, क्या करूं? हाँ, किसका अकाउंट बनाऊं? स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। और भी कुछ होना है? बेटा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, एडजस्टमेंट नंबर सी स्टॉक ऑफ मेडिसिन और डी बोलता है अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर, यानी कि बेटा क्रेडिटर्स दे रखे हैं हमारे को। क्रेडिटर वही तो होते हैं बेटा जिनके पैसे आज तक नहीं दिए। आपको याद होगा बेटा, हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में 2 अकाउंट साथ साथ बनाते थे, क्रेडिटर का भी तो अकाउंट बनाते थे। वो बात अलग है कि आज बड़े क्वेश्चन में ये पहली बार आ रहा है, ठीक है ना बेटा? तो क्रेडिटर दिए हुए हैं मेरे को मेडिसिन के बेटा, क्रेडिटर्स अकाउंट भी साथ साथ बनेगा। जान के पूछ रहा था मैं बेटा कि और क्या होना है, क्योंकि होना था कुछ, ठीक है ना? देखो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, स्टॉक इज अ एसेट फॉर द बिजनेस, तो ओपनिंग बैलेंस बेटा टू साइड मैंने ब्रॉट डाउन किया बेटा। क्लोजिंग बैलेंस मैंने बाय साइड लिख दिया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ऐसे क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 8,000 दिया हुआ है बेटा और क्लोजिंग बैलेंस 12,000 रुपये दिया हुआ है। क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, तो बेटा बाय साइड ब्रॉट डाउन होगा और टू साइड कैरेट डाउन होगा। अब देखो बेटा, सबसे पहली आइटम कहता है पेमेंट फॉर क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट करी, और जब मैंने पेमेंट करी होगी मैंने एंट्री करी होगी क्रेडिटर टू बैंक। क्रेडिटर अकाउंट में क्या एंट्री करूंगा? टू बैंक। कितनी पेमेंट करी? 33,000 की, तो बेटा बैलेंसिंग फिगर निकाल देना, 37,000 आएगा और इसको बेटा कहाँ पोस्ट कर देना? स्टॉक ऑफ मेडिसिन में। बेटा क्या निकल कर आया खुद सोचो, मैंने क्रेडिटर के 8,000 देने थे बेटा, 33,000 देने के बाद आज भी 12,000 देने हैं। सोचने की बात है, मैंने 8,000 देने थे, 33,000 दे भी दिए और आज भी 12,000 देने हैं। इसका मतलब है बेटा कहीं ना कहीं मैंने 37,000 का सामान खरीदा होगा, मेरी क्रेडिट परचेजेस है। और क्या बेटा परचेजेस से स्टॉक बढ़ जाता है? स्टॉक बढ़ जाता है बेटा। लो जी, तो बेटा 37,000 का स्टॉक और बढ़ गया मेरा। 10,000 का स्टॉक पहले पड़ा था, 37,000 का और खरीद लिया और एंड में सिर्फ 15 का बचा, तो बाकी कहाँ गया बेटा? बाकी कंज्यूम हो गया। 32,000 का कंज्यूम हो गया बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेटा ये रिकॉर्ड करना है मुझे, ये रिकॉर्ड करना है, ये रिकॉर्ड करना है, ये रिकॉर्ड करना है और ये रिकॉर्ड करना है।
ठीक है जी। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर दो, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000 रुपये, बेटा 15,000, स्टॉक ऑफ मेडिसिन 15,000 रुपये, बेटा क्रेडिटर 8,000 और 12,000, क्रेडिटर और बेटा कितना आपने मटेरियल कंज्यूम कर दिया, वो 32,000 है, टू मटेरियल कंज्यूम्ड। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। फी टू डॉक्टर, अपूर्वा कहां रिकॉर्ड करो, फी टू डॉक्टर, एक्सपेंडिचर साइज, ठीक है जी। गुस्सा मत कर बाबू, हो जाता है, मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। खुशी सैलरीज दी हुई हैं 27,000 की, कहाँ रिकॉर्ड करूँ, एक्सपेंडिचर। ग्रेसी इक्विपमेंट परचेज है बेटा 15,000 के, ओपनिंग बैलेंस भी आएगा आपको बेटा, ई एडजस्टमेंट देता है, ओपनिंग बैलेंस 25,000 का है। तो बेटा ये रहा इक्विपमेंट 25,000 ओपनिंग, जब तक मैंने बेचा नहीं तब तक बेटा ये 25,000 तो होगा ही होगा। और बेटा कहता है इसने परचेज कर लिया आपने बेटा 15,000 का, और तो 40,000 का इक्विपमेंट दिखा दो, 40,000 का इक्विपमेंट दिखा दो। लेकिन बेटा अगर आप देखोगे ई पार्ट में आपको बोलता है 31 मार्च 21 को 33,000 का ही इक्विपमेंट बचा है, यानी कि बेटा 7,000 का डैप लगा होगा, सीधी सीधी सी बात है। तो बेटा हम क्या करेंगे, 7,000 का डैप लगा देंगे, इसे बेटा 33,000 ही दिखाएंगे, जितना क्वेश्चन है मुझे दिखाने को का है, ठीक है जी। हैं जी सर, मैंने 7 ही बोला सर। भाई सुन एक मिनट, बहुत आराम से देखते हैं। देख ओपनिंग में तेरे को क्या देता है इक्विपमेंट 25 ये क्लोजिंग में, और देख रिसीट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड फोर्थ आइटम कहता है 15 का और खरीद लिया, 40 का हो गया। जबकि एडजस्टमेंट में बोलता है कि 33 रह गया एंड में, तो 33 तक तो पहुंचाना है मुझे, तो डैप कितने का लगाऊं, 7 का ही तो लगाऊंगा। 8 कैसे कह रहा तू, हो जाता है, वो चंडीगढ़ जाना है ना तूने। चलो जी तो बेटा डैप आया 7,000 रुपये का, मैंने रिकॉर्ड करा टू डैप ऑन इक्विपमेंट 7,000। आगे बढ़ो बेटा, आपको बेटा चैरिटी शो एक्सपेंसेस देता है 4,000 रुपये के। जिया क्या करूँ बेटा, एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड कर दो, चैरिटी के एक्सपेंसेस हैं बेटा, चैरिटी शो एक्सपेंसेस दिया। नेक्स्ट आइटम बताओ बेटा, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं बेटा, रिकॉर्ड करो 1200 के। पहले आप एडजस्टमेंट में देखो कुछ रिकॉर्ड होना तो नहीं रह गया, रह गया बेटा वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग ओपनिंग में 70,000, क्लोजिंग में 65,000। तो बेटा बिल्डिंग ओपनिंग में 70,000, बेटा जब ओपनिंग में 70 की थी तो क्लोजिंग में भी 70 की होनी चाहिए, कहता है 65 बची, यानी कि बेटा 5 का डैप लग गया होगा, ठीक है ना। तो माइनस डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन को कहाँ रिकॉर्ड करूंगा बेटा, एक्सपेंडिचर साइड टू डैप ऑन बिल्डिंग 5,000, क्वेश्चन खत्म, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं आगे, 4 क्वेश्चन का टारगेट है। अब 2 क्वेश्चन है बेटा छोटे छोटे से सैलरी के ऊपर, जैसे सब्सक्रिप्शन के ऊपर थे, ठीक है ना, वैसे ही सैलरी के ऊपर है बेटा। एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देता है, पेमेंट में सैलरीज, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। टाइम नहीं लगाना मैंने इसके ऊपर 1 मिनट भी, ठीक है ना बेटा। 30 सेकंड में क्वेश्चन खत्म करो, आप कर रहे हो मैं नहीं कर रहा हूं, फटाफट से खत्म करके दिखाओ। और कहां कहां रिपोर्ट करेंगे मुझे ये भी बता दो, फटाफट से करके दिखाओ भाई, काम नहीं चलेगा। मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, आप सॉल्यूशन ही देखेंगे बेटा, आप अपनी कॉपी में करके दिखाओ फटाफट से। बेटा फटाफट से, मेरे को कोई राइटिंग नहीं चाहिए बहुत अच्छी, कुछ नहीं, 1 मिनट है आपके पास, फिनिश करो इसको।
सक्षम, मेरे को तेरी कॉपी में आंसर देखना है भाई। राहुल आंसर देखूंगा मैं पूरे 1 मिनट के बाद, जैसे ही मेरा फिनिश हो गया फिर बताऊंगा। भाई पढ़ने क्यों आए यहां? वेरी गुड। हाँ जी सर। भाई बता रहा तेरे को बेटे, आ रहा मैं। सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया बेटा। बेटा सब्सक्रिप्शन की तरह ही है क्वेश्चन, कुछ मुश्किल नहीं है। सामने देखना मेरी तरफ। आपको बेटा क्या करना है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। रिसीट एंड पेमेंट में बाय साइड सैलरी दी है, तो बेटा जब मैं सैलरी अकाउंट बनाऊंगा तो मैं बेटा टू साइड रिपोर्ट करूंगा, टू रिसीट एंड पेमेंट। बेटा सैलरी आपके लिए खर्चा होता है और आप देख लो पेमेंट साइड में लिखा गया है, तो इसके आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा, मैंने अभी तक लोगों की सैलरी नहीं दी, देनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है देनी बाकी है, और अगर देनी बाकी है कोई चीज बेटा तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। यानी कि यहां पर आउटस्टैंडिंग का मतलब एक लाइबिलिटी से है। तो बेटा ओपनिंग लाइबिलिटी ये रही, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये लिखे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ये लिखे, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही अगर मैंने सैलरी एडवांस दे रखी है तो मेरे लिए वो एसेट है बेटा, क्योंकि मैंने पे कर रखी है, सामने वाले पर्सन को भी मेरे लिए परफॉर्म करना है, वो मेरे लिए काम करेगा, मैंने सैलरी दे दी उसकी, मैं फ्री हो चुका, मेरे लिए एसेट है। तो बेटा ओपनिंग एडवांसेस ये लिखे गए और बेटा क्लोजिंग एडवांसेस भी एसेट की तरह लिखे गए। और बेटा अगर ये एसेट है और ये भी एसेट है, ये ओपनिंग एसेट है, ये क्लोजिंग है, तो ये रही ओपनिंग एसेट, ये रही क्लोजिंग एसेट, ये रही ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी। और बेटा जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाऊंगा तो बेटा दिखा दूंगा टू सैलरी 2,01,000। फिनिश। इलस्ट्रेशन नंबर 39 अब आप अटेम्प्ट करेंगे। अब देख लो बेटा पिटाई हो जाएगी अगर ना हुआ हो। इलस्ट्रेशन नंबर 39 आप अटेम्प्ट करेंगे, मैं बोर्ड पे करूंगा ही नहीं है। चलो जी करो फटाफट। चलो जी बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 39, इलस्ट्रेशन नंबर 39 एक बार जल्दी से मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। ऑल्दो होना चाहिए था यार ये क्वेश्चन, तू तो रह नहीं दे, ला पायल दिखाई दे, चल इतने कॉन्फिडेंस से करिए। इसकी कॉपी पास करना जी। आवड़ आवड़ भाई लो बेटा। बाबू रिसीट एंड पेमेंट साइड आपको बाबू सब्सक्रिप्शन सैलरी देता है 2019, 20, 20, 21, 21, 22। बेटा अगर मैं इन तीनों का टोटल करूँ ये 3,18,000 आ रहा है। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो यही आएगा। अच्छा तो तब तू कर लेती। तो बेटा मैंने लिख दिया टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 3,18,000। जैसे बेटा सब्सक्रिप्शन में मैं सबसे पहले क्लोजिंग एडवांसेस लिखता था, यहाँ पर भी सबसे पहले क्लोजिंग एडवांसेस। रेयर ऑफ द रेयरेंस चांस है बेटा उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट हो। बेटा 2020-21 मेरा करंट ईयर है, कहता है 21-22 के लिए आपने 18,000 पे कर रखे हैं। अगर बेटा मैंने पे कर रखे हैं तो मेरे लिए एडवांस है बेटा और मेरे लिए एसेट है। मैंने पे कर रखी है सैलरी अगले साल की भी, सामने वाला पर्सन मेरे लिए परफॉर्म करेगा भी, मैं तो सैलरी दे चुका हूं ना, तो बेटा इट इज अ क्लोजिंग एसेट फॉर मी। तो बेटा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 18,000। मेरे को बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं और ओपनिंग एडवांसेस दे रखे हैं। बस अब तो कुछ क्वेश्चन में आई नहीं बेटा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। बेटा टू बैलेंस कैरेट डाउन। एक बार इस पे सोच जरूर लेना, ऑल्दो खैर ये क्वेश्चन में ज़्यादा पेज है नहीं इस पे। बेटा शुरू में मैंने लोगों को 25,000 देने थे और बेटा ये बोलता है ये साल होते होते भी आपने 20 ही तो हज़ार दिए, देख लो 2019-20 के 20 ही हज़ार तो दिए, तो यानी कि 5,000 आज भी देने बाकी हैं। लेकिन बेटा जब उसने कहा सैलरी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2021, इसका मतलब पिछला सारा मिलाकर बेटा अब 45,000 देने हैं। तो बेटा अगर पिछला सारा मिलाकर देने हैं तो मैंने लिख दिया। अगर ये कह देता बेटा 2020-21 के आउटस्टैंडिंग 45,000 है तो क्या फर्क पड़ जाता।
2020-21 के 45,000, पिछले साल के भी 5,000 देने तो 50,000 हो जाते, ठीक है ना जी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बेटा ओपनिंग एडवांसेस आपको 10,000 दिए गए हैं, तो आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बेटा 3,30,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 330। चलो जी बेटा 3 इलस्ट्रेशन हो गए, 4 का टारगेट है, लास्ट वन इलस्ट्रेशन नंबर 40। चलो जी स्टार्ट करते हैं, पहले रीड करते हैं बेटा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 ऑफ द नेताजी सुभाष क्लब इज एज फॉलो। कैश बैलेंस देता है, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन देता है, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इंटरेस्ट, पेमेंट साइड सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वाटर एंड पावर, न्यूज़पेपर एंड periodicals, फर्नीचर, रिपेयर टू फर्नीचर, रिफ्रेशमेंट, क्लोजिंग बैलेंस। बेटा एडजस्टमेंट थोड़ी सी दी गई है, बस 6। द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ आवर क्लब वाज 500 एंड द मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन वाज 20 पर मंथ। द रेंट ऑफ द क्लब हाउस वाज 1500 पर मंथ। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड सैलरी देता है बेटा, एफडी देता है, कहता है 2014-15 में आपने 50,000 की एफडी कराई, 3 साल के लिए कराई और 6% साल का ब्याज आता है। अदर एसेट्स देता है बेटा और डैप लगाने को बोलता है फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर। ठीक है जी, रीड कर लिया, सिंपल क्वेश्चन है, कोई खासा मुश्किल नहीं है, सब्सक्रिप्शन में हो सकता है, एक आध पेज मुझे लग रहा है होगा। चलो जी देखते हैं बाकी। ये तो सब्सक्रिप्शन तो पायल अकेले ही करा देगी। चलो जी अब पायल कराएगी सब्सक्रिप्शन। पायल पहले ही पूछ लियो, जब इतने देर में रब कर रहा हूँ, फॉर्मेट बना रहा हूँ। चलो जी सब सोचना शुरू कर दो, किसी का भी नंबर लगा दूंगा अगर पहले नहीं बताया तो। पहला मजा आएगा देखकर ना, बहुत मजा आता है ना ऐसे। अभी बताऊं क्या? आऊं क्या? ज्यादा हल्के में ले रही। चलो जी बेटा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है आपको 50,000 कैश का और क्लोजिंग बैलेंस 30,500। तो बेटा रिकॉर्ड करते हैं, कैश शुरू में 50,000 का है बेटा और बाद में है 30,500 का। लो पायल जी बताओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनवाओ। क्या करूँ सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट में? हाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो जाएगा कितना? हाँ क्या लिखूं? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिख दिया। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1,20,000। हाँ कैसे? गंगा बोलियो मत बीच में बिल्कुल भी। एक मंथ का 200 है, देख ले, आंखें खोल ले, चश्मा दियो गंगा ही सबना। अच्छा हाँ 20 गुना 500 कर दिया, 10,000 आया। क्या बात कर रही? गुना नहीं करनी आ रही तेरे को? मल्टीप्लीकेशन तो कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे कर ले। 20 × 500 कितना आता है बता? अब पढ़ ले, अभी कौन सा कहीं कुछ हो गया। हमारे पे तो बहुत टाइम है आज, मेरा अगला बैच भी लेट है आज। अब तू बता आराम से आज। हाँ तो 10,000 ले, ये ले लिख दिया 10,000। आगे बढ़। कल पायल बता आगे फटाफट। बता सक्षम तू बता बेटा। ओ मेरे चांद इधर देख ले, ओए साल का दिखाते हैं, महीने का थोड़ी दिखाते हैं। गंगा ने बता तो दिया था पर तूने सुना नहीं ढंग से। उसने तो बताया था तुझे, पूरी कोशिश करी उसने।
यहाँ तक आवाज आई। हाँ वही तो गलती तेरी है ना यार उसमें। हाँ तो बहुत अच्छी बात, नहीं सुना तूने। लेकिन एक बात बता बेटा, पूरे साल की कैलकुलेशन करनी है, कोई मैं महीने का अकाउंट थोड़ी बना रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का। 12 से मल्टीप्लाई भी तो करनी है, ठीक है ना। अब क्या करूँ सक्षम आगे? पहले क्लोजिंग में लिख दूं कितना, तो बैलेंस CD 5000। और क्या करूं सक्षम? जल्दी बता यार। ओपनिंग लिख दो कितना, बता दे तेरी क्यों। अब उर्वा बता बेटा क्या करूं? अबे यार तुम यार क्या हो यार। क्लब के पास 500 मेंबर हैं, एक का सब्सक्रिप्शन 20 रुपये महीना है। 20 रुपये महीना तो साल का कितना? 240। 240 गुना 500, 1,20,000। तो लिखवा दे ये ले। मैं तेरे यार कहाँ गया? क्या क्या पूछ रहा है? तेरे से मैं पूछ रहा हूँ, तू मुझसे पूछ रहा है कहाँ गया कहाँ गया। तू बता ना, रिसीट एंड पेमेंट में लिखो कितना लिखो। ये ले लिख दिया भाई। और बता, पढ़ बता, पढ़ क्या सॉल्यूशन देख रहा? अगले पेज पे क्या पढ़ रहा तू? एडजस्टमेंट है ही नहीं, इससे रिलेटेड वहीं आ जा वापसी। सॉल्यूशन देख देख के कह रहा हूं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इतना लिख दो, इतना लिख दो। अब बताओ, अब आएगा मजा। क्या 10,000? रुक जा 2 मिनट जरा, इसकी बैंड बजा दूंगा मैं, रुक जा तू। इसके बाद तेरा ही नंबर है। ओपनिंग में 1 लाख लिखूं, इधर 1 लाख लिखो। कह रहा कुछ भी लिख दो बताया। बराबर है शिवांशु, रहने दे, ये पार निकल जाएगा, ये कपड़े फट जाएंगे। चलो जी सुनना बेटा, देखो मेरी बात सुनो यार प्लीज, अब चुप हो जाओ बेटा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3 वेरिएबल क्वेश्चन ना दियो। 3 ही बातें दिखाई दे रही हैं आपको। रिसीट एंड पेमेंट पता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पता है बेटा, क्लोजिंग एडवांसेस पता है आपको, ठीक है ना। अब काम की बात सुन लो बेटा, मैंने आपको बोला था कभी भी ओपनिंग एडवांसेस ना दे बेटा, यू कैन एज्यूम इट टू बी 0। 0 एज्यूम हो गया। 1 लाख लिखवा रहा था तो चुपचाप बैठ जा। चलो जी बेटा, और ओपनिंग में देता है 2014-15 के आपको 10,000 रुपये आए हुए हैं बेटा। किसने ये बताया कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं? नहीं बताया। और कहता है 10,000 रुपये आए हुए हैं बेटा। कोई आपको 10,000 तभी तो दे के जा रहा होगा जब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन इसने ये नहीं बताया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं। तो हम मान लेते हैं बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 10,000 थे, 10 के 10,000 इसी साल आ गए, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। और जैसे ही आप बेटा ये एज्यूम करोगे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपये आ गए, तो बेटा ये कैलकुलेट हो जाएगा कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितने हैं, और ये शायद 20,000 आ रहा है। सर मैं भी कह रहा हूं ये बात, या तो 2 रास्ते हैं। एक तो कहते हो दिस क्वेश्चन इज टेक्निकली रॉन्ग, हम नहीं अटेम्प्ट करते, और एक है भाई अटेम्प्ट करके आओ। मैं भी यही बात कह रहा हूं, हो सकता है ज़्यादा लेने हो, लेकिन अगर क्वेश्चन ही नहीं दिए तो मेरे पास मजबूरी है बेटा, मुझे मानना ही पड़ेगा कि 10,000 लेने थे। हैं जी कौन से? ये कैसे हो सकते हैं? बैलेंसिंग फिगर है। मैंने बोला ना बेटा ये 0 हो सकता है, ये कभी 0 नहीं हो सकता, कभी भी 0 नहीं हो सकता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ठीक है जी। प्रिजम्पशन है, प्रथा चलती आ रही है, ऐसा ही मानना पड़ता है आपको। चलो जी, बाय सब्सक्रिप्शन 1,20,000 बाई चो बजाओ। ओपनिंग एसेट्स दे रखी है बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 10,000, क्लोजिंग लायबिलिटी और बेटा क्लोजिंग एसेट्स, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन एडवांसेस। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट क्या करूं अंशिका? लो जी बाय इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट। आगे बढ़ो, इंटरेस्ट का बताओ बेटा। एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, एडजस्टमेंट नंबर डी। अगर ये ना बता पाई तो ग्रेसी बताएगी।
गौतम क्या करूं भाई? बेटा देखो, वो बोलता है कि 2014-15 में आपने एफडी कराई, यानी कि बेटा पिछले साल करा ली एफडी, और जब मैंने पिछले साल की बैलेंस शीट 31 मार्च 15 को बनाई, 31 मार्च 15 को बनाई, तो बेटा एफडी तो पड़ी होगी जब 14-15 में ही करा दी आपने। कहता है आपने एफडी कराई 3 साल के लिए 50,000 रुपए की ना, तो बेटा एफडी 50,000 रुपए की 31 मार्च 15 को भी बुक्स में होगी, और बेटा क्योंकि 3 साल की कराई है तो दूसरे साल भी बुक्स में होगी, और बेटा मुझे 6% ब्याज मिलना चाहिए। मैंने आपको बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्रूवल बेसिस पे बनाता हूँ, मुझे 12 महीने के खर्चे 12 महीने की इनकम दिखानी है। 6% 50,000 का 3,000 मुझे ब्याज मिलना चाहिए था, जबकि बेटा क्वेश्चन कहता है आपको 1500 ही मिले हैं, तो 1500 क्या है बेटा? एक्रियूड है, तो बेटा बस सिंपल सा ही तो था। अंशिका इसमें रल गई तू, बाय इंटरेस्ट 3 साल कैसे? हम तो 12 महीने के खर्चे 12 महीने के इनकम रिकॉर्ड करते हैं, तो बेटा बाय इंटरेस्ट और बेटा एक्रियूड इंटरेस्ट भी जोड़ देंगे इसमें। तो बेटा ये एक्रियूड इंटरेस्ट आपके लिए एसेट है कि आपको बेटा इंटरेस्ट मिलना बाकी है अभी बैंक से। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। पेमेंट साइड सैलरी देता है, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है कोई? कौन सी है बेटा? थर्ड एडजस्टमेंट है, कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड सैलरी इज 2000। अकाउंट बना लोगे? बन जाएगा? बनाऊं क्या? लो जी, अरे बना लो यार, डायरेक्ट करोगे? क्या करोगे डायरेक्ट करके यार। चलो जी बेटा ये रहा सैलरी अकाउंट, आपको बेटा पेमेंट साइड देता है बाय साइड सैलरी, तो बेटा इसको रिकॉर्ड करो टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 20,000। कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीपेड सैलरी दे रखा है। बेटा प्रीपेड इज एसेट फॉर द बिजनेस, यहां पर मैंने किसी को सैलरी एडवांस पे कर रखी है, वो मेरे लिए परफॉर्म करेगा। मैंने तो दे ही रखी है ना सैलरी, मेरे लिए एसेट है बेटा प्रीपेड, तो बेटा कहाँ रिकॉर्ड करूं? बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्योंकि क्लोजिंग है बेटा और कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 18,000। ठीक है जी, ये क्लोजिंग एसेट है, रिकॉर्ड कर दो बेटा। क्लोजिंग एसेट है बेटा सैलरी प्रीपेड 2000 की, और बेटा ये रिकॉर्ड करो टू सैलरी 18,000। ओके बात, आगे बढ़ना बेटा। रेंट क्या करूं? आना एडजस्टमेंट है बाबू, 1500 रुपये पर मंथ है रेंट, तो 12 महीने का कितना हो गया? 18,000। और क्या कहता है बेटा, कितना दिया आपने? 15,000। लो जी बेटा अकाउंट बना लेना, बनाने वालों को तो अब तो आदत पड़ गई होगी, वैसे बता देता हूँ कितना आएगा, ये 18,000 ही आएगा। बाबू आपने 15,000 का रेंट दिया है, अभी भी बेटा आपको 3,000 देने हैं, क्योंकि साल का रेंट कितना बैठेगा? 1500 रुपये महीना, तो साल का 18,000 बेटा, यानी कि आउटस्टैंडिंग चल रहा है बेटा रेंट 3,000 रुपये से, तो 18,000 आएगा। अकाउंट बना लेना, जिसको दिक्कत आ रही हो इसको रिकॉर्ड कर देंगे एसेट साइड, लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। चलो जी आगे बढ़ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बता नंदनी क्या करूँ इसका? एडजस्टमेंट बता इसकी। राहुल बता भाई क्या करूं? वाटर एंड पावर दे रखा है, एसेट नहीं है वाटर, पानी तो काफी टाइम चल जाता है यार है। चलो जी तू क्या करूं जी? न्यूज पेपर एंड पीरियोडिकल्स, यानी तो ज्यादा साल नहीं चल जाते, शेल्फ पे बिछा दो बेटा, 6-6 महीने नहीं हटते। न्यूज पेपर एंड पीरियोडिकल्स अभी बस में बिछाएंगे, देखना तो 18,000 बेटा। फर्नीचर देता है 50,000 का, क्या करूं भाई सक्षम इसका? क्या एडजस्टमेंट है पहले देख के बता। ई पार्ट देख ले, एडजस्टमेंट है फर्नीचर के ऊपर। कितना लिख दो? 50,000 ना? अच्छा लिख दिया।
क्लोजिंग में 50,000, वही तो मैं कह रहा हूँ। अल पागल बेटा, अगर ओपनिंग में फर्नीचर 80,000 का था तो क्लोजिंग में भी कोई बिकने के लिए थोड़ी का है, तो 80 तो होगा ही होगा। 50 का आपने और खरीद लिया तो फर्नीचर होगा 31 का। और बेटा डैप भी लगाना है 10%, है ना। 13,000 डैप लग गया बेटा, 1,17,000 रुपये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। और ये डैप एक्सपेंडिचर साइड, तो डैप ऑन फर्नीचर 13,000 रुपीज। ग्रेसी रिपेयर टू फर्नीचर एक्सपेंडिचर साइड बेटा, टू रिपेयर टू फर्नीचर। ऋतिक देख भाई कोई एडजस्टमेंट रहेगी क्या? एक मिनट, अभी तो रिफ्रेशमेंट भी रहता है। रिफ्रेशमेंट पहले, एक मिनट, रिफ्रेशमेंट ऋतिक, रिफ्रेशमेंट का क्या करूं? टू में तो रिफ्रेशमेंट कितना है? 10। ठीक है जी। देवांश, एक एडजस्टमेंट रहती है ई पार्ट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000 के हैं और एफ में कहते हैं इसके ऊपर 10% डैप लगाओ, क्या करूं? यार ये इसमें मत करते रहा करो यार, बता दिया करो कहाँ रिकॉर्ड करूं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000, ठीक है। अब क्लोजिंग में रिकॉर्ड कर दूं, चलो रिकॉर्ड कर दिया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000, कितना? 10% डैप लगाया बेटा, 36,000 आया। ये 4,000 का डैप एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। टू डैप ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4,000। क्वेश्चन फिनिश बेटा। यही 4 क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। क्वेश्चन नंबर 37 to 40। कल बेटा 3 इलस्ट्रेशन रह गए हैं, कल चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं, भोग डाल दूंगा। ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा। बाय बाय।